आखिर किन्नर संबंध कैसे बनाते हैं, और आखिर किन्नर सिंदूर क्यों लगाते हैं, और कैसी होती है किन्नरों की जिंदगी, और क्या किन्नर भी प्रेग्नेंट हो सकते हैं, और दुनिया की एक ऐसी किन्नर जिनकी खूबसूरती देखकर आप दंग रह जाओगे, और क्यों कहा जाता है कि अगर किसी किन्नर का दिल किसी लड़के पर आ जाता है तो समझो उस लड़के की लॉटरी लग गई और वो उसे माला माल कर देंगे। किन्नरों से दुआ तो हर कोई लेना चाहता है, लेकिन उनकी इज्जत कोई नहीं करना चाहता। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इन्हीं किन्नरों से जुड़ी कुछ बातों के बारे में जानेंगे, जिसे जानकर शायद आप इन्हें उस नजरिए से देखना बंद कर दें जैसे आम लोग इन्हें देखते हैं। आपको बता दें कि किन्नरों का उल्लेख धर्म ग्रंथों में भी किया गया है, जिसमें साफ साफ कहा गया है कि ये किन्नर यदि किसी को आशीर्वाद दें या श्राप दे तो उसका फल निश्चित होता है। और वहीं आज के जनरेशन की बात करें तो साइंस ये बताती है कि जब कोई बच्चा माँ के पेट में होता है तो 3 महीने बाद ही उसके शरीर का विकास होने लगता है। लेकिन अगर इस बीच माँ को कोई शारीरिक प्रॉब्लम या बीमारी हो जाती है तो उस कंडीशन में पेट में हार्मोन डिसबैलेंस हो जाते हैं, जिस वजह से बच्चे में मेल और फीमेल दोनों तरह के जेंडर प्रोड्यूस हो जाते हैं। पर मेन प्रॉब्लम ये होती है कि ये दोनों जेंडर अच्छे से डेवलप नहीं हो पाते और तब होता है किन्नर का जन्म। इसके अलावा एक रीजन ये भी बताया जाता है कि एक एग जो कि सिर्फ फीमेल बनाता है, जिसमें सिर्फ एक्स क्रोमोसोम होता है, वो एक एग के साथ फ्यूज होता है। मेल का सेल जिसमें एक्स और वाई दोनों क्रोमोसोम हो सकते हैं, अगर ये एक्स वाला फ्यूज हो गया तो एक्स और एक्स मिलने पर लड़की पैदा होती है, और अगर ये वाई सेल फ्यूज हुआ तो एक्स और वाई मिलकर लड़का पैदा होता है। लेकिन कुछ रेयर केसेस में कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि जब एक्स और एक्स क्रोमोसोम मिलने से लड़की पैदा होने वाली हो, तभी ये मेल का वाई क्रोमोसोम का कुछ पोर्शन एक्स वाले से जाकर जुड़ जाता है। ऐसा होने के बाद जो बच्चे पैदा होने वाले रहते हैं उनमें जेनेटिकल ऑर्गन सही से डेवलप नहीं हो पाते, या फिर मेल में फीमेल और फीमेल में मेल वाले रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डेवलप हो जाते हैं, और इसी बच्चे को किन्नर बोल दिया जाता है। दोस्तों, अगर किसी किन्नर का जन्म होता है तो ऐसे बच्चे को उसके पेरेंट्स अपने साथ नहीं रख सकते। किन्नर समुदाय के लोग आकर उस बच्चे को गोद ले लेते हैं। ये किन्नर समुदाय के लोग बच्चे को अपने नियमों के हिसाब से परवरिश देते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि किन्नर समाज में क्या क्या होता है। आपको बता दें कि किन्नर भी हम लोगों की तरह शादी करते हैं, पर उनकी शादी बिल्कुल अलग होती है। किन्नर समुदाय के लोग अपने आराध्य देव अरावण से शादी करते हैं। आपको बता दें कि अरावण अर्जुन के पुत्र थे। अरावण को किन्नरों के पति के रूप में भी माना जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि उनकी ये शादी केवल 21 घंटे यानी कि 1 दिन की होती है। शादी का जश्न वो कुछ इस प्रकार से मनाते हैं कि वो अपने देव अरावण की मूर्ति को पूरे एरिया में घुमाते हैं और उसके बाद उस मूर्ति को नष्ट भी कर देते हैं। वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हिंदू पुराणों के अनुसार महाभारत युद्ध में इस दिन उनके देव अरावण ने प्राण त्याग दिए थे। इसलिए सभी किन्नर ऐसा करने के बाद शोक मनाते हैं और सफेद साड़ी पहनकर अपने आप को विधवा मान लेते हैं, और ये अपना मंगलसूत्र भी उतार देते हैं। ये इन किन्नरों के लिए बहुत बड़े त्योहार जैसा होता है, जैसे वो हर साल मनाते हैं। चलिए अब ये जान लेते हैं कि आखिर मरने के बाद ये लोग उसके आगे की प्रक्रिया कैसे करते हैं। दरअसल जब किसी किन्नर की मृत्यु होती है तो उसे आधी रात के बाद ही ले जाया जाता है। ये ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि कोई भी आम आदमी किन्नर की शव यात्रा को देख ना सके। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि किन्नर के मरने पर उनकी बिरादरी वाले शौक नहीं मनाते। उनके मुताबिक ये वक्त खुशी का होता है। उनका ऐसा मानना है कि उनके बीच रह रहे इस किन्नर को इस नर्क से छुटकारा मिल गया और उसका दूसरा जन्म अच्छा हो। मृत किन्नर को चप्पलों से पिटकर विदा किया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसे दोबारा किन्नर का जन्म ना मिले। वैसे तो किन्नर हिंदू धर्म को मानते हैं, पर इनका अंतिम संस्कार दफनाकर किया जाता है। लेकिन दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि किन्नरों के चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट ही क्यों रहती है? दरअसल इस हंसते हुए चेहरे के पीछे ये लोग एक बहुत बड़ा गम छिपाए रहते हैं। हम सबकी खुशियों में शामिल होते हैं और हमें दुआएं देते हैं, पर ये अपने लिए बस यही दुआ करते हैं कि इनको कभी भी किन्नर का जन्म ना मिले। कहते हैं कि इन पर ऊपर वाले की विशेष कृपा है, क्योंकि इनका आशीर्वाद सीधा ईश्वर का आशीर्वाद माना जाता है। यदि कोई किन्नर किसी को आशीर्वाद दे दे तो उससे भिखारी से सेठ बनने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, भारत पहला ऐसा देश है जिसने किन्नरों को तीसरे वर्ग के रूप में मान्यता दी है। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर को शिक्षा एवं स्वास्थ्य देखभाल सुविधा मुहैया कराने के लिए भी केंद्र एवं राज्य सरकारों को निर्देश दिए हैं। और आपको पता ही होगा कि हाल ही में पद्म लक्ष्मी जो ट्रांसजेंडर थी वो केरला की पहली वकील बन गई है। वहीं प्रिया भी एक भारत की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर है। मतलब अब लोगों के देखने का नजरिया बदल रहा है।